इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में सीधी एंट्री को लेकर कि यूरोप इस युद्ध में सीधी एंट्री कर सकता है। लगातार ये चर्चाएं बनती नजर आ रही हैं कि यूरोप की एंट्री सीधे रूस और यूक्रेन के युद्ध में हो सकती है। नाटो का क्या रिएक्शन, अमेरिका का क्या रिएक्शन, इस वीडियो में इसी विषय को लेकर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अब अगर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करें तो ये युद्ध दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो एक समय पर यह लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। रूस के हमले जिस तरीके से तेज होते जा रहे हैं, तो ऐसे में यूक्रेन भी अपने हमलों को और तेज कर रहा है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि यूक्रेन भी अब आगे से बढ़कर रूस के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन जहां एक और रूस और यूक्रेन का ये हमला लगातार एक दूसरे के ऊपर जारी है, तो इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की थी और अब जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में इस मुलाकात को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हो जाए। लेकिन अब बात अगर यूरोप को लेकर करें तो यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध यूरोप तक फैलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। रूसी ड्रोन और लड़ाकू विमानों के यूरोपीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश के आरोपों से नाटो और अमेरिका सक्रिय हो गए हैं। रूस ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन यूरोपीय देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। और दूसरी ओर आपको एक अपडेट ये भी दे दें कि अमेरिकी B-52 जो बम वर्षक और ब्रिटिश लड़ाकू विमान जो वो है यूरोप में तैनात किए गए हैं, जिससे सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में लगातार ये रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आ रही हैं कि यूरोपीय देशों का सीधा टकराव जो है वो रूस के साथ हो सकता है। लेकिन कुछ जानकारों का इस विषय पर यह भी कहना है कि रूस के साथ सीधा टकराव होता हुआ यूरोप का नजर नहीं आएगा। और अगर यूरोपीय देश जो है रूस के ऊपर सीधा अटैक करते हैं तो रूस भी उनके ऊपर अटैक करेगा। और ऐसे में आप एक और ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपीय देश कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यूरोप कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी युद्ध में पड़े। और दूसरी ओर अगर रूस को लेकर बात करें तो रूस को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि रूस भी ये नहीं चाहेगा कि वो यूरोप के साथ युद्ध में पड़ता हुआ नजर आए। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण ये है कि अगर रूस यूरोप के साथ युद्ध में पड़ता है तो ऐसे में रूस के दो मुहानों पर लड़ाई छिड़ जाएगी। रूस को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और एक मोर्चा यूक्रेन के साथ, दूसरा मोर्चा यूरोप के साथ। और अगर रूस ऐसा करता है तो उसकी सेनाएं बढ़ जाएंगी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसकी मशीनें बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे यूरोप की तरफ से या फिर यूक्रेन की तरफ से। दोनों, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों क्षेत्रों से या दोनों बॉर्डर की ओर से रूस को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए सटीक एग्जाम्पल हिटलर का भी सामने आता है, क्योंकि हिटलर जब लड़ाई लड़ रहा था तो सोवियत संघ से लड़ाई जीतने वाला था, लेकिन हिटलर ने पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर एक साथ युद्ध छेड़ दिया था। और ये कहा जाता है कि हिटलर की हार का सबसे बड़ा कारण यही था। तो ऐसे में रूस इस चीज से बचता हुआ नजर आएगा। रूस ये कभी नहीं करेगा कि वो दो मोर्चे पर एक साथ लड़ाई लड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि आगे चलकर क्या होता है, क्या सही में यूरोप और रूस के बीच लड़ाई होती है, और अगर ये लड़ाई होगी तो आगे चलकर क्या स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आएंगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।